नहीं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बच्चों को FYP सेमेस्टर 4 AEC इंग्लिश के हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बच्चों को हमने प्रीवियस सेशन में कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में पढ़ा था कि कम्युनिकेशन स्किल्स के बेसिकली जो हमारे पास किस प्रकार हम लोग कम्युनिकेशन स्किल को अप्लाई कर सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल के टाइप्स हमने पढ़े थे। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपसे बच्चों को कम्युनिकेशन स्किल को हम लोग किस प्रकार इंप्रूव कर सकते हैं ये पढ़ेंगे, क्योंकि ये पेपर में आपका आने वाला सवाल है कि हाउ टू इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को किस प्रकार बढ़ा सकते हैं ये चलिए जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो अगर आपको आज का ये हमारा सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर न्यू आया तो चैनल सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन पे क्लिक करिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सभी का लिंक अवेलेबल है। फॉलो जहां भी करना चाहें करके और हमें कर सकते हैं, हमारे चैनल को, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए क्या है, सबसे पहले सवाल पूछा सकता है कि हाउ टू इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल। आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बेसिकली किस प्रकार कह सकते हैं डेवलप कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। आप सभी को इसमें तात्पर्य एक ही निकलने वाला है। तो सबसे पहले क्या है, बी क्लियर एंड कंसाइज। यानी आप देखिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, आप कोई भी कम्युनिकेशन स्किल के थ्रू अगर आप अपने मैसेज को समझाना चाहते हैं, यानी आप अपने विचार क्या रखते हैं किसी भी चीज को लेकर, उसको सबसे पहले इजी वे में समझाइए ताकि जितना हो सके लोगों के बीच में जो भी माने जैसे आपको टॉपिक समझा रहे हैं, जैसे हमने पहले क्या किया, जैसे मान के चलते कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है, अपने विचारों को शेयर करना। लेकिन अगर मैं आपसे बच्चों को बोल रहा हूँ कि भाई कम्युनिकेशन इंग्लिश में समझा दो तो आपको समझ नहीं आ सकता, तो हमने क्या किया, एक इजी वे में करने की यहाँ पर आपको कम्युनिकेशन समझाने की कोशिश की। तो जितना हो सके हम मैसेज को इस प्रकार से लोगों को कंज्यूम कराएं ताकि लोगों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई भी प्रोजेक्ट हम लोग स्पीड अप करते हैं यानी बहुत तेजी से करते हैं, या फिर लोगों को जितना जल्दी हो सके हम उनके गोल्स को बेसिकली उनको समझाने मदद करने में, मतलब उनको उनके गोल्स तक कैसे पहुंचने में उनको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हेल्प कर सके। तो ये हमारे पास कम्युनिकेशन की सबसे पहला पॉइंट होता है कि बी क्लियर एंड कंसाइज। फिर आपके पास इंपैथी। हमने देखिए प्रीवियस वीडियो में आपसे बच्चों इंपैथी पढ़ाया, याद होना चाहिए कि इंपैथी मतलब क्या होता है कि आप बेसिकली क्या करते हैं, दूसरे के फीलिंग्स को या दूसरे के इमोशन को समझते भी है और उनके इमोशन के साथ जुड़ते हैं, उनको शेयर करते हैं ताकि वो आपसे कह सकते हैं इंटरकनेक्ट हो सकते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इंपैथी की बेसिकली क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम उन्हें सीखने का अंडरस्टैंडिंग योर कलीग्स फीलिंग, यानी अगर आपके जो भी सहपाठी या आपके साथ जो भी काम करते हैं, जो भी उनको कलीग्स बोला जाता है, तो उनके हम फीलिंग्स को, उनके आइडियाज को, यानी उनके विचारधारा हो गए, उनके आइडियाज हो गए, उनके गोल्स हो गए, उनको समझने की कोशिश करते हैं और उनसे हम लोग बात करते हैं, उनसे किस प्रकार हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। ये भी हमारे पास किसका पार्ट होता है, तो कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव करने का एक पार्ट होता है। तो ये आशा करूंगा समझ में आएगा। फिर अगला बोला गया है assert yourself, मतलब at times it is necessary to assertive to reach your goals, whether you are asking for a raise, seeking project opportunities or resisting an idea you don't think you will be beneficial। देखिए अगर आप कोई भी चीज काम कर रहे हैं, मैं अपने हिसाब से समझाता हूँ, आप अपने हिसाब से समझिएगा। देखिए आप अपने आप को भी क्या करिए उस गोल के अकॉर्डिंग, मतलब आपने जीवन में जो भी देखिए लक्ष्य बेसिकली साधा है कि हाँ हमें ये करना है, तो आप उसके साथ भी लगे रहिएगा। आप जो भी प्रोजेक्ट अपॉर्चुनिटी मिल रहा है उसमें भी अपने अपने नए हिसाब से आइडियाज जोड़ते चले जाए ताकि उसे और इंप्रूव कर सके। तो ये भी आपके कम्युनिकेशन बेसिकली पार्ट होगा हमारे पास। फिर बी काम एंड कंसिस्टेंट, यानी अगर आप कोई भी, जैसे मान के चलते लिखा हुआ है कि व्हेन देयर इज डिसएग्रीमेंट, यानी कहीं कहीं किसी साथ कह सकते हैं आपके विचार नहीं मिलते, कहीं कंफ्यूज होकर झगड़ा हो गया, इट कैन बी इजी टू ब्रिंग इमोशन इनटू योर कम्युनिकेशन। आप क्या कर सकते हैं, अपने इमोशन को बेसिकली वहां ले आ सकते हैं जिससे आप उस मैटर को क्या कर सकते हैं, शांत कर सकते हैं। या फिर सबसे इजी तरीका क्या है, अगर आप कोई भी मुद्दा हो रहा है या कोई भी बात विवाद हो गया, तो अगर आप शांत रहते हैं तो वो मैटर भी धीरे धीरे शांत होता है कि हाँ सामने वाला पार्टी समझ रहा है, तो धीरे धीरे वो मैटर शांत होता है। तो ये भी आपके कम्युनिकेशन स्किल का पार्ट होगा। फिर क्या अगला पॉइंट है हमारे पास, यूज एंड रीड बॉडी लैंग्वेज। आप क्या कर सकते हैं, आप देखिए जैसे बात की जाए, अगर आपसे ही बच्चों को कभी बोला जाएगा कि आप इन लोगों के सामने अपने विचार रखिए, मान लीजिए 100 लोग हैं आपके सामने और आपको बोला जाएगा कि आप उन लोगों के सामने अपने बात विचार रखिए, या किसी टॉपिक के बारे में आपको अगर बताने बोला जाएगा तो आप क्या करिएगा, आप सीधा बात है कि आप थोड़ा सा नर्वस होइएगा जिससे आपके पैर हाथ कांपेंगे, पसीना छूटेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, दूसरे के बॉडी लैंग्वेज को पढ़ के भी क्या कर सकते हैं, अपनी कम्युनिकेशन का एक पार्ट होता है जिससे अगर आप लोगों को जुड़ना चाहें या बेसिकली मैसेज सेंड करना रहे या कुछ भी अगर बात विचार रहे, तो आप उनके फेशियल एक्सप्रेशन को देख के, उनके मूवमेंट को देख के, उनके साथ रह के ये सभी चीजें हम लोग क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं और अपने कम्युनिकेशन स्किल को बेसिकली बढ़ा सकते हैं। तो ये फिलहाल हमने 5 पॉइंट बताए। इसके अलावा भी देखिए हमारे पास क्या है, अगला छठा नंबर पॉइंट है
कि कीप योर ऑडियंस इन माइंड, आप अपने ऑडियंस को ध्यान में रख के आप जो भी चीज बात बोल रहे हैं, यानी अगर आप अपने कह सकते विचारों को रख रहे हैं तो आप उनसे जुड़ना सीखें। अगर आप उनसे उनके इंटरेस्ट से नहीं जुड़िएगा, जैसे अगर आपसे ही बच्चों को ये वाला टॉपिक पढ़ना है, आपसे ही बच्चों को ये मार्केट में भले गेस्ट पेपर अवेलेबल हो, लेकिन वो आपको सिर्फ थ्योरी देता है, थ्योरी से आप नहीं समझ सकते। अगर थ्योरी से सब कुछ समझ जाता बच्चा तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं था, सब कुछ बुक से ही पढ़ लेता, किसी को कोई कहीं ट्यूशन क्लासेस करने की जरूरत नहीं पड़ते। तो हम लोग क्लासेस ही क्यों करते हैं? बेसिकली हमारा इंटरेस्ट रहता है सब्जेक्ट में कि हम नए नए चीज सीखेंगे। तो हमारे पास कैसा भी मैटर हो, कोई भी चीज बात हो, हम लोगों को अगर एंगेज करके रख सकते हैं, उनको अपने साथ जुड़े रख सकते हैं, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से अगर उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं तो लोग हमारे साथ भी क्या रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। तो हमें अपने ऑडियंस के हिसाब से क्या करना पड़ता है, बेसिकली ऑडियंस को अपने लिए अपने हिसाब से उनको जोड़ के रखना पड़ेगा, जिससे उनका इंटरेस्ट भी बना रहे, प्लस वो लोग कुछ अच्छी बातें भी सीखे। तो ये हमारे पास ऑडियंस को रख के कुछ दिमाग में रखे जाने वाली बात की। फिर अगला बोला गया कि गेट देम इन्वॉल्व इफ यू आर इफ यू हैव इवन वर्क एज ए इंस्ट्रक्टर। आप क्या करें, आप खुद भी कोई चीज में इन्वॉल्व हो जाइए। जैसे अगर आप जानते होंगे कि कोई भी कंपनी या कोई फार्म कर रहा है तो उसमें जो मैनेजर है, ट्रेनर है या कोच है, वो खुद भी देखिए क्या रहेगा, अगर आपको उनको सिखाना है तो आप खुद भी एक वर्कर ग्रुप में काम करके उनको सिखा सकते हैं कि हाँ इस प्रकार कार्य होता है, इस प्रकार आप लोग कर सकते हैं। तो ये आपके लिए भी बेनिफिशियल है, प्लस सामने वाला भी बहुत सारा आपसे चीज सीखेगा, कहाँ इस प्रकार इस वर्क को किया जा सकता है और अपने गोल्स को भी अचीव किया जा सकता है। Ask them for the input or take a role in explaining new concepts and policies to the colleagues। यानी आप बेसिकली क्या करिए, आप उनको उनके बेसिकली उनको रोल को समझाइए, उनके रोल को एक्सप्लेन करिए कि हाँ आप ये हो सकता है, नए नए कंसेप्ट बता सकते हैं, उनसे भी आप देखिए नई बातें सीख सकते हैं। और इनमें जो आपके बेसिक कंपनीज के जो पॉलिसीज है या कलीग जो आपके साथ है, वो भी आपसे कुछ ना कुछ नई चीज सीखेंगे। तो ये आपको टोटल कितने पॉइंट याद रखने, 7 पॉइंट याद रखने कि अगर आपसे बच्चों पूछा जाए कि हाउ टू इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स, तो आपको ये 7 पॉइंट लिखने पड़ेंगे, क्योंकि एक एक सवाल जो रहेगा ये 15 मार्क्स का आपके एग्जामिनेशन पूछा जाएगा। तो इसे आपको नोट डाउन कर रखना है, याद रखिएगा। अब अगला टॉपिक जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है वो आपको पढ़ना है प्रेजेंटेशन स्किल। पहले हम लोग आज के वीडियो में पढ़ेंगे प्रेजेंटेशन स्किल, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन स्किल और क्या इसका इंपॉर्टेंस होता है हमारे जीवन में। पहला लिखा हुआ है आपसे बच्चों को प्रेजेंटेशन स्किल। स्किल मतलब योग्यता, प्रेजेंटेशन मतलब आप कोई चीज को जैसे कर रहे हैं तो उसको दिखाने का जो हमारे पास जरिया, आप या तो उसको बोल के बोलिएगा। जैसे मैं आपसे बच्चों ये स्लाइड दिखा रहा हूं, यहाँ क्या लिखा हुआ वाटर प्रेजेंटेशन स्किल, मैं मुंह से बोल देता तो भाई अलग हो, लेकिन मैं आपसे बच्चों को इस कर्सर से क्या कर मुंह पर दिखा रहा हूं कि हाँ ये हमारा टॉपिक है। प्रेजेंटेशन मतलब कोई चीज को बताना हो गया, स्किल मतलब आपकी योग्यता होगी। तो प्रेजेंटेशन स्किल्स रेफर टू द एबिलिटी टू इफेक्टिवली क्या हो जाएगा, कन्वे इंफॉर्मेशन, आइडियाज, ओपिनियंस टू एन ऑडियंस थ्रू ओरल, विजुअल और रिटन मीन्स। यानी प्रेजेंटेशन स्किल क्या है, एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू आप अपने मैसेजेस को, आइडियाज को, इंफॉर्मेशन को या आपकी जो भी राय है, ओपिनियन है, आप अपने सामने जो ऑडियंस आपके सामने खड़ी है उनको आप ओरल मतलब भाई बोल के हो सकता है, विजुअल आप दिखा के कर सकते हो, या फिर रिटन मतलब लिख के भी क्या कर सकते हो, अपने विचारों को रख सकते हो उनके सामने। ये हमारा क्या होता है, प्रेजेंटेशन स्किल कहलाता है। और दीज स्किल्स encompass various techniques and strategies that enhance the delivery and impact of presentation। यानी अगर आप देखे होंगे तो आप अपने विचारों रखने के लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप नए नए स्ट्रेटेजीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आप अपने जो भी मैसेज को बेसिकली समझाना चाहते हैं उनको अच्छे तरह से डिलीवरी हो सके, उनका लोगों पे इंपैक्ट दिख सके कि हाँ आपका जो बात समझाना चाहते थे आप उनको इसे इजी वे में क्या कर सकते समझा सकते हैं। तो ये होता है हमारे पर प्रेजेंटेशन स्किल जो हमने आज के इस वीडियो में बताया। तो आशा करूंगा कि आज का जो क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हमने समझा वो आपको समझ में आ गया होगा। और आपसे ही बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन स्किल, इसके इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। तो फिलहाल आज का ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर अगर न्यू आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।